उस समय आदिल शाह का मुख्य ध्यान कर्नाटक पर था, जहां शाहजी राजे अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। शाहजी राजे कर्नाटक के राजाओं को जीतने के बाद भी उन्हें पूरी तरह नष्ट करने के बजाय अपना सामंत बना रहे थे। उसके बाद आदिल शाह को शक हुआ कि इधर महाराष्ट्र में शिवाजी और उधर कर्नाटक में शाहजी राजे मिलकर एक बड़ा विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए शाहजी राजे को बंदी बनाने की साजिश बीजापुर में रची गई। पुणे के पास रायेश्वर के शिव मंदिर में 1642 ईस्वी सन में शिवाजी महाराज ने अपने कुछ साथियों और दादोजी नरस प्रभु गुप्ते की उपस्थिति में हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली। इस सपने को सच करने के लिए उन्होंने 1200 युवा मावलों की एक सेना खड़ी की और लोहारों से उनके लिए धारदार हथियार बनवाए। स्वराज्य की शुरुआत करने के लिए उन्होंने पुणे से 32 मील दूर और 4600 फीट ऊंचे तोरणा किले को चुना। इस किले की ओर आदिल शाही का कुछ खास ध्यान नहीं था और वो पूरी तरह से असावधान था। मावलों ने आसानी से किले पर कब्जा कर लिया और स्वराज्य का पहला भगवा ध्वज फहराया गया। किले की मरम्मत के दौरान भारी खजाना मिला, जिसे भवानी माता का आशीर्वाद मानकर स्वराज्य के कार्यों में ही इस्तेमाल कर दिया गया। तोरणा जीतने से मावलों का उत्साह और आत्मविश्वास पूरी तरह बढ़ गया था। इसके बाद शिवराय ने केवल 8 मील दूर स्थित मुरुमदेव किला जीत लिया और 17 फरवरी को उसका नाम राजगढ़ रखा गया। बिना रुके उन्होंने कुंवारगढ़ को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस सफलता का परिणाम ये हुआ कि आसपास के कई देशमुख सरदार शिवराय से जुड़ने लगे। शिवराय की इन बढ़ती गतिविधियों को देखकर वृद्ध और अनुभवी दादोजी कुंडेव चिंतित होने लगे। आदिल शाही जैसी विशाल सत्ता से टकराने पर शाहजी राजे और शिवराय दोनों के खतरे में पड़ने का उन्हें उचित डर था। फिर भी उनके मन में कहीं न कहीं ये उम्मीद भी थी कि शाहजी राजे का अधूरा रहा आज़ादी का सपना शिवराय ही पूरा कर सकते हैं। लगातार चिंता के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और 7 मार्च 1647 के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद आदिल शाही द्वारा कोंढाना पर किसी और को नियुक्त करने से पहले ही शिवराय ने उस किले को अपने कब्जे में ले लिया। इन सभी घटनाओं की शिकायत शिरवड़ के सरदार और कुछ अन्य मुखियों ने बीजापुर दरबार से कर दी, लेकिन आदिल शाह ने इसे शिवाजी का बचपन मानकर नज़रअंदाज कर दिया। उस समय आदिल शाह का मुख्य ध्यान कर्नाटक पर था, जहां शाहजी राजे अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। शाहजी राजे कर्नाटक के राजाओं को जीतने के बाद भी उन्हें पूरी तरह नष्ट करने के बजाय अपना सामंत बना रहे थे। उसके बाद आदिल शाह को शक हुआ कि इधर महाराष्ट्र में शिवाजी और उधर कर्नाटक में शाहजी राजे मिलकर एक बड़ा विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए शाहजी राजे को बंदी बनाने की साजिश बीजापुर में रची गई। मुस्तफा खान, अफजल खान और बाजी घोरपड़े को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। 25 जुलाई 1648 की रात श्रावण पूर्णिमा को जब शाहजी राजे गहरी नींद में थे, उनके शिविर पर अचानक छापा मारा गया और उन्हें गिरफ्तार कर बेहद अपमानजनक तरीके से बीजापुर ले जाया गया। अपने पिता की कैद और उन पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले से शिवराय और जीजाबाई को गहरा सदमा लगा। हालांकि ऐसे कठिन समय में भी जीजाबाई ने शिवराय को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया। अब आदिल शाह ने शिवाजी और संभाजी इन दोनों भाइयों को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिया। शिवराय पर हमला करने के लिए फतेह खान नामक शक्तिशाली सरदार को भेजा गया। उसके साथ बालाजी हैबत राव, बाजाजी निम्बाड़कर, मूसे खान जैसे वीर सेनापति और 4000 सैनिकों की फौज भेजी गई। फतेह खान ने खड़द बेलसर में अपना डेरा जमा लिया। अब स्वराज्य की पहली बड़ी लड़ाई तय थी। उस समय शिवराय के पास केवल 1200 सैनिक थे, लेकिन उन्होंने पुरंदर से इस संकट का साहसपूर्वक सामना करने और ये युद्ध जीतकर स्वराज्य का भविष्य तय करने का दृढ़ संकल्प लिया। मेरा नाम है विवेक और ये कहानी आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी का अगला भाग आप देख सके। मिलते हैं कहानी के अगले चरण में।